पुष्प और पीले रंग के सामग्री का विशेष महत्व है। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है उस मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह ना व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को वेश्या करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश धरे बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी से चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान में दूं, जिसको रखने और संभालने में सारा धन नष्ट हो जाए। के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर जौ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए
गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान विपरीत में ही विपत्ति के समय ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा समाप्ति होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तब भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के पास गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर या जौ लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा जौ का भरा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि तथा नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, और इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7
भोजन लेकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी पुनः पहली प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले से भी इस प्रकार आलस करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लଗୁआ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे को चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धर कर आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस पियावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूपी गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पतिवार की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता ना करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ठीक से कोई कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में पाठशाला से लौटकर वह जब बिन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जब सब करने लगी। उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जो अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आप कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को अपने साथ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह भी तो बता दूँगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
धीरे धीरे समय बीत गया था। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले दिन बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न आग भी जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गया, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की था। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। परंतु मैं दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा नृत्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगे,
अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार मुझे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चढ़ कर कहना। राजा ने लौट कर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल खड़े हो गया था। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर के पास पहुंचा और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले, तो बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी